अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कौन सा दिन है, लेकिन हाँ टाइम अच्छी तरह से याद है। इस वक्त रात के 3 या 4 बज रहे हैं, उसके दरमियान का कोई टाइम है अभी। एक बहन का कमेंट आया कि आप अपना रूटीन शेयर करें बेबी के साथ, अपनी मेडिसिन्स, बेबी की मेडिसिन्स, आपकी डाइट वगैरह आप सब शेयर करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोशिश कर लेती हूँ। इस व्लॉग में मैं जितना कुछ कवर कर सकती हूँ मैं आपको बताने की ट्राई करती हूँ। तो आज का ये व्लॉग आपके नाम। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं चाहती तो वीडियो बिल्कुल सुबह से स्टार्ट करती, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक नई मॉम की लाइफ कैसी होती है। नई मॉम तो नहीं कहूँगी, अब मेरा ये सेकंड चाइल्ड है, लेकिन एक न्यू बॉर्न के साथ लाइफ कैसी होती है उसकी ट्रू पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मेरा जो दिन है रात के 11 और 12 बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर यूनिस बिल्कुल जाग जाता है। यूनिस सारा दिन सोता है और रात भर वो जागता है। कभी कोई लकी दिन ऐसा निकल गया जिसमें वो सो गया तो वो सो गया, लेकिन वो भी 1-2 घंटे का ही सोता है, वरना मोस्टली वो रात को जाग ही रहा होता है। तो मेरी उसके साथ आजकल कंप्लीट नाइट ड्यूटीज़ लग रही हैं। एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि ये वक्त है, ये एक फेज़ है, गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज सुन के बहुत अच्छा लगा। हौसला अफजाई जो करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर ये वक्त अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, वहाँ पर चंद आजमाइशें भी अपने साथ लेकर आता है। तो अच्छा लगता है आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे खुशी होती है पढ़कर, और काफ़ी हौसला हो जाता है आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। और हाँ, मैं ये बता दूं कि आपको अब तक शायद मेरा नेचर का आइडिया हो गया होगा कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो जो नेमतें मेरे पास हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। रिलेटिवली ला हासिल ख्वाहिशात के बारे में या अपनी आजमाइशों के बारे में बात करना या उसके बारे में सोचना, तो शुक्र अदा मैं इसलिए करती हूँ कि मेरी बहन, आपको पता है अम्मी और बहन मेरे साथ रुकी हुई हैं, लेकिन 6 और 7 बजे ना मैं बिल्कुल डन हो जाती हूँ। उसके बाद मुझसे नहीं जागा जाता, तो मेरी बहन हुमा उसे मेरे पास से ले जाती है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा आवर्स की एक्सचेंज करा लेंगे। उमा को लाइन में लगा देंगे ना, उमा कर देंगे। तू कह रही है ना लाइन नहीं, मगर कल तो कुछ नहीं स्लीप मिल जाती है। तो अभी मैं मतलब समझ लें कि आई एम इन अ वेरी गुड कंडीशन, और वो स्लीप डेप्रिवेशन वगैरह मुझे नहीं हो रही। और तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जितनी आजमाइश होती है इस टाइम पर वो मेरी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल नहीं आई है। अच्छा, अभी वीडियो मैंने स्टार्ट की है फिर दूसरे दिन की। मेरी जो आजकल सुबह है, मेरी मॉर्निंग कह लें, दिन की शुरुआत दोपहर 12-1 बजे होती है, क्योंकि मैं बाबा को हुमा को देने के बाद ना जब मैं सोती हूँ तो फिर दूसरे दिन मैं 12-1 बजे उठती हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अम्मी शुरू शुरू में तो इस मेरे रूटीन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कह रही थी तुम्हें बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और फिर तुम ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हो। लेकिन अम्मी ने फिर ऑफकोर्स वो बाबा का रूटीन देखा कि वो रात भर जागता है, और उसकी वजह से फिर मैं सुबह ही सो पाती हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। नाश्ता मेरे लिए अम्मी बनाती हैं, तो अम्मी मतलब फुल देसी स्टाइल का, मतलब जो एक नाश्ता होता है जो न्यूट्रिशियस भी होता है, अच्छा हेल्दी नाश्ता होता है, अम्मी मेरे लिए बनाती हैं। आज फॉर सम रीजंस मैं वो नाश्ते वाली वीडियो शूट नहीं कर सकी, वरना मैं आपको दिखाती कि मोस्टली मैं नाश्ते के अंदर क्या खा रही होती हूँ। अच्छा, इस टाइम पर मैं अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ, किचन को क्लीन अप वगैरह करती हूँ। हुमा करके दूसरे काम कर रही होती है, वैक्यूमिंग कर रही होती है, मॉपिंग कर रही होती है, और वो भी काफ़ी घंटे, क्योंकि वो भी यूनुस को काफ़ी देर बेबी सिट कर रही होती है, तो मैं उसको भी कहती हूँ तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। और हाँ, जैना को स्कूल आजकल हुमा भेज रही है, तो मेरे ऊपर से एक ये ड्यूटी भी कम है। बेबी के साथ जब मैं जागती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं जैना को स्कूल भेजूँ, तो ये ड्यूटी अभी मेरी बहन हुमा ने संभाली हुई है। तो अभी बस मैं अम्मी की हेल्प कर रही हूँ, क्लीन अप वगैरह कर रही हूँ। अम्मी को यहाँ किचन में कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको उतना समझ नहीं आती। स्पेशली डिश वॉशर वगैरह लोड करना, वो थोड़ी सी उसमें कंफ्यूज रहती हैं। शुरू शुरू में तो अम्मी कहती थी कि नहीं, डिश वॉशर लोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैन्युअली बर्तन धो लूँगी। लेकिन मैंने कहा अम्मी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद डिश वॉशर आपको लोड करके दे दूँगी, क्योंकि यू नो पीपल, ओल्ड स्कूल पीपल, वो थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं। तो मैंने कहा जब एक फैसिलिटी है हमारे पास तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। तो शुरू के दिन तो अम्मी काफ़ी दिनों तक तो बल्कि अम्मी हाथ से ही बर्तन धोती नहीं, लेकिन अब मैंने थोड़ा फोर्सफुली उनसे बर्तन मना किया कि अब आप नहीं धोया करें प्लीज़। तो मैं फिर सुबह उठ के डिश वॉशर अनलोड करती हूँ, और फिर उसको जो गंदे बर्तन होते हैं उसको मैं लोड करती हूँ। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, ये बेबी को टॉप फीड भी मैं देती हूँ। दिन में 1 या 2 बार वो फीडर पी लेता है।
तो ये इन्फामिल है। आज जो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये कम्प्लीटली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई भी प्रेस्क्राइब प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रेस्क्राइब मेडिकेशन या प्रोडक्ट्स दिखाने के मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे फेवर में नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ सब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद कभी मैं कभी हुमा हम लोग इसकी जो फीडर बॉटल्स हैं यूनिस की, वो हम लोग वॉश करते हैं अच्छी तरीके से, गर्म पानी से वॉश करते हैं, फिर हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो आज मैं हुमा की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि कल बाबा सारी रात जागा है तो हुमा भी काफ़ी थक गई है। तो ये जो फीडर बॉटल का सेट है, टॉमी टिपी का सेट है, ये मेरी मदर इन लॉ ने शिकागो से भेजा था, तो मैं ये वाला सेट यूज़ करती हूँ। ये न्यू बॉर्न्स का सेट है, जना भी यही वाला सेट यूज़ किया करती थी, तो मैंने इस वजह से अब की बार यूनिस पे ज़्यादातर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं। और आज जितना भी मैं आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये सारा रूटीन मैं जना के टाइम पे भी किया करती थी। और जो स्टेरिलाइज़र है उसको मैं टाइम टू टाइम ड्राई करती रहती हूँ। अक्सर मैं उसको अच्छा करके वॉश भी करती हूँ क्योंकि किसी चीज़ में अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें मोल्ड आने का और बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो करने का काफ़ी खतरा होता है, तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो ये फिलिप्स का स्टेरिलाइज़र है, मैंने आपको एक दफ़ा पहले ही बताया था, मेरे भाई ने प्रेजेंट दिया था लेकिन उस वक्त मैंने आपको खोल कर नहीं दिखाया था। ज़ेना के टाइम पे मैं टॉमी टिपी का स्टेरिलाइज़र यूज़ करती थी, अब की बार ये वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा है, वो ऑटोमेटिक है, बस वो थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, देखिए जब तक मैं काम कर रही होती हूँ तो ये हुमा उसकी टेक केयर करती है। ये देखें, तो हुमा के होने से काफ़ी हेल्प है। हुमा उसको लेके रात को भी हुमा नाइट ड्यूटी देती है मेरे साथ, तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं सोने को। यही मेरी बात, तो या हुमा काम करती रहती है तो मैं फिर इसको लेके बैठ जाती हूँ। अच्छा, अभी आज मैं यूनुस को शावर दूंगी, तो ये इसका बैट टब है, ये भी मेरे भाई ने प्रेजेंट दिया था, तो हुमा उसकी चीज़ें वगैरह मुझे सेट करके दे रही है। हुमा के होने से काफ़ी हेल्प हो जाती है, कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड होता है तो अच्छा हो जाता है। खैर मैं डेली तो बाबा को शावर नहीं देती ऑफ कोर्स, और मैं हमेशा इसकी बेबी ऑयल से ऐसे हम उसको मसाज करते हैं। वैसे अम्मी कर रही थी शुरू के दिनों में, लेकिन मैंने अब अम्मी से कहा मैं कर लेती हूँ, आप अम्मी भी थक जाती हैं काम करके। और ये कोकोनट ऑयल है, अम्मी ने कहा तुम बाबा के सर में कोकोनट ऑयल लगाया करो, उससे उसके अच्छे बाल ग्रो होंगे। तो ऑलिव ऑयल फिलहाल अम्मी मना कर रही हैं। ज़ैना को मैं ऑलिव ऑयल लगाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अम्मी मना कर रही हैं कि नहीं ऑलिव ऑयल तुम नहीं लगाओ, अभी फ़िलहाल तुम कोकोनट ऑयल लगाओ, क्योंकि ऑलिव ऑयल की तासीर गर्म होती है। ज़ैना अपने भाई से बहुत प्यार करती है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ैना इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। एक तो माशाल्लाह वो 7 साल की हो गई है, तो ऐसा होता है ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नए फैमिली मेम्बर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ज़ैना शुरू से यही कह रही थी कि उसको सिस्टर चाहिए, तो मेरे माइंड में इतने ज़्यादा इफ्स एंड बट्स थे, लेकिन बस अल्लाह ताला वक्त आने पर आसानियाँ भी अल्लाह ताला ही पैदा कर देता है। तो ज़ैना ने जैसे ही भाई को देखा ना, हॉस्पिटल आई थी वो देखने, तो उसने फ़ौरन से कहा कि नहीं उसको भाई अच्छा लगता है, और वो भाई शी इज़ हैप्पी विद भाई। अच्छा, बेबी वॉश मैं ये अवीनो बेबी यूज़ करती हूँ यूनिस के लिए, और ज़ैना के लिए भी यही बेबी वॉश मैं यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ज़ैना की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और तो ये बच्चों का होता है, ज़ैना बड़ी हो गई है, लेकिन ज़ैना को यही सूट करता है। बिल्कुल केमिकल फ्री होता है, बहुत सेफ़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, शैम्पू के लिए मैं ज़ैना के ये गार्नियर यूज़ करती हूँ। अगर आपके बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, तो आप अवीनो बेबी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये ना मैं अभी आपको एक किट दिखा रही हूँ। ये बेबी का किट है और बेबी का केयर किट होता है। ये $10 का मैं विनर्स से लेकर आई थी। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं उसके बाद बाबा को नहलाने के बाद ये सेटाफिल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ज़ैना के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। वैसे इब्राहिम सेटाफिल बेबी भी लेकर आए थे, तो कभी बेबी वाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो ज़ैना भी यही यूज़ करती है। तो दोनों बच्चों के लिए ना मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक ही जैसे रखे ताकि आसानी रहे हमारे लिए। और उसके बाद विटामिन डी के ड्रॉप्स होते हैं, ये वाले ड्रॉप्स हैं। वंस अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि ये OTC प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, ये ईजिली मिल जाती है, ये मेडिसिन वगैरह, ये लोशंस, एवरीथिंग। और ये जो ड्रॉप्स है ना, ये हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप कोई से भी विटामिन डी के बच्चों के ड्रॉप्स आप बेबी को डेली 1 ड्रॉप देना होता है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 7 साल पुरानी बात हो गई है, आई गेस पाकिस्तान में भी यही वाले ड्रॉप्स यूज़ होते हैं, और मैं ज़ैना को यही वाले ड्रॉप्स वहाँ पाकिस्तान में पिलाया करती थी। तो डेली बस आपको 1 ड्रॉप बेबी को पिलाना होता है।
शावर के बाद मैं उसका जो बैटअप होता है उसको हवा में या धूप में रखती हूँ, वो रखना ज़रूरी है, वरना अगर कोई चीज़ मैंने आपसे कहा ना गीली होती है तो उसमें मोल्ड आने का ख़तरा होता है। तो मैं वहाँ से वो लेके आती हूँ लॉन्ड्री की बैग। अच्छा, आज हम लोग यूनुस की लॉन्ड्री भी कर रहे हैं। वैसे आपको पता है न्यूबॉर्न का जो कपड़े होते हैं ना वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो कपड़े दिन में मतलब 6-7 दफ़ा कपड़े बेबी के चेंज करने पड़ते हैं। कभी वॉमिट्स होती हैं, कभी कोई डायपर लीक हो जाता है। वैसे तो ये ज़्यादातर हुमा ही करती है, लेकिन मैंने कहा ना आज मैं हुमा की हेल्प कर रही हूँ कामों के अंदर, क्योंकि हुमा भी थक जाती है, अम्मी भी थक जाती हैं, तो मैं थोड़ी बहुत काम जितनी हिम्मत होती है मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं जैसे ज़ैना के कपड़े हाथ से धोया करती थी, तो मैंने सोचा था मैं यूनुस के कपड़े भी हाथ से धोऊंगी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, बच्चों की इतने छोटे बच्चे की ना हफ्ते में 2 से 3 बार लॉन्ड्री होती है, तो मेरे लिए मैन्युअली इन कपड़ों को धोना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो मैं मशीन के अंदर जो सबसे छोटी वाली जो एक साइकिल होती है ना, बहुत एक्स्ट्रा लाइट वाली वॉश साइकिल होती है, मैं वो वाली साइकिल यूज़ कर लेती हूँ। और यूनिस के कपड़ों के लिए मैं डिटर्जेंट के साथ साथ फैब्रिक कंडीशनर होता है, जो सॉफ्टनर होता है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। ये सबसे छोटी वाली जो साइकिल है ना, जो क्विक वॉश की साइकिल होती है एक्स्ट्रा लाइट, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसी सारे कामों में ऑलमोस्ट शाम हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं, तो अम्मी फिर मेरे लिए कुछ स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स रेडी करती हैं। अम्मी हैं तो बस समझ लें ये सब अय्याशी हो रही है मेरी, वरना आपको पता है हम मदर्स कितना अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं बच्चों को और घर की केयर टेकिंग के अंदर। अम्मी मेरे लिए कोई दूध बनाती हैं मेवा डाल के, कोई फ्लैक्स सीड्स डाल के, और आज अम्मी ने उसमें थोड़ी सूजी भी डाल दी है, और उसके साथ डेली मेरे लिए पॉरेज भी बनाती हैं। तो ये पॉरेज अम्मी ने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो साथ साथ पॉरेज भी बन रहा है और ये मेवे वाला दूध भी अम्मी मेरे लिए बना रही हैं। तो ये अम्मी की कुछ रेसिपीज़ हैं और वो कहती हैं कि बहुत हेल्दी होता है पोस्टपार्टम फेस के लिए। तो काफ़ी सारे मैंने आपको उसके अंदर मेवा दिखा दिया। अभी अम्मी उसको ग्राइंड करिए, चॉपर में डाल रही हैं, उसका पहले पाउडर बनाती हैं, इसमें कुछ सीड्स वगैरह भी 1-2 टाइप के डालती हैं। तो आज मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप बनाए, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। और अम्मी मुझे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ देती जा रही हैं कि उनके जाने के बाद भी मुझे अपना इतना ही ख्याल रखना होगा, और काफ़ी सारी रेसिपीज़ मुझे सिखाती भी जा रही हैं कि जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अम्मी को यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं वो मुझे थोड़ा बहुत आके उनको गाइड करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। ये देखिए अम्मी ने तमाम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना दिया है, और उसके बाद फिर एक सॉस पैन में वो थोड़ा सा असली घी उसको मेल्ट करना है। अभी आजकल मैं असली घी ही खा रही हूँ ज़्यादातर, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसको रोक दूँ। और अम्मी ने कहा कि असली घी जो है सेफ़ टू यूज़ और इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मैं थोड़ा देखना भी होता है, वज़न को भी चेक एंड बैलेंस रखना होता है। तो अभी देखें इसमें घी के अंदर अम्मी ने सूजी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, जब तक सूजी में से खुशबू आ जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। इस साइड पे आपको दलिया दिख रहा है, दलिया भी मेरा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। ये चीज़ें मैं ऑफकोर्स सब एक साथ नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा करके मैं खाती रहती हूँ। स्नैकिंग के लिए अम्मी ने कहा कोई बाहर की चीज़ नहीं बल्कि घर की हेल्दी चीज़ें खाओ। फिर अम्मी ने इसके अंदर सारा ये मेवा डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं जो पाउडर बनाया हुआ था हमने चॉपर में, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर दूध डालना है और उसको बस फिर थोड़ी देर पकाना होता है। अच्छा, अम्मी थोड़ा सा फोर्सफुली अम्मी ने मुझसे कहा कि अभी तुम रिफाइंड शुगर ले लो। मैं अवॉइड ही करती हूँ आपको पता है, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं अभी कोई ऐसे मसले की बात नहीं, अभी तुम ले लो रिफाइंड शुगर, अपनी डाइट में कोई मसला नहीं है। उसके बाद अम्मी ने मेरे लिए, जब यहाँ पर लैंड की थी कनाडा में, तो राइट टाइम अम्मी ने मेरे लिए पंजीरी बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी अम्मी के हाथ की ये पंजीरी। हाफ भाई को दे दी, हाफ अम्मी ने मेरे लिए पैक करके रख दी, और अम्मी कहती हैं बस अब तुम डेली खाया करो। और तो पंजीरी की काफ़ी मतलब ऑफर आई थी, काफ़ी लोगों ने कहा हम बना के भेज देंगे, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लोग सेल करते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, वो अपने हाथ से कुछ गुड़ डाल के उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पंजीरी बनाई थी। अच्छा, शाम को जब हम सारे कामों से फारिग हो जाते हैं ना, 5-6 उसी में ही बच जाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकल जाते हैं। अम्मी और बहन को मैं कहती हूँ चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कनाडा घुमाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो शाम को मैं अपने स्नैक्स वगैरह खाकर जब फ्री हो जाती हूँ तो बस फिर हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। ऑफिशियली मैं और इब्राहिम उस स्टेज पे दोबारा से आ गए जब आप बाहर निकलते वक्त सारा बोरिया बिस्तर बच्चों का साथ लेके निकलते हैं।
तो ये अभी यूनुस की इब्राहिम कार सीट फिक्स कर रहे थे। तो आज हम लोग इनको डाउनटाउन लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपको डाउनटाउन का जो बड़ा फेमस मॉल है ईटॉन सेंटर वो दिखाते हैं। और आजकल वेदर अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट है, इतनी सर्दी नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। तो कुछ ज़रूरत का सामान भी हम लोग ख़रीदते रहते हैं। अम्मी को डाउनटाउन बहुत अच्छा लगा, हुमा को भी डाउनटाउन बहुत अच्छा लगा। आपको पता है वहाँ पे काफ़ी रौनक होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग सिफोरा चले गए, वहाँ पे मैंने और हुमा थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स देखते रहे और कुछ चीज़ें प्रेजेंट भी देनी होती हैं रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को। तो हुमा स्पेशली काफ़ी शॉपिंग वगैरह कर रही है। मैं तो अभी पाकिस्तान से होकर आई हूँ, आप लोगों को पता है। और उसके बाद हम लोग केट स्पेड गए। एक्चुअली इब्राहिम और मैं हुमा को कोई प्रेजेंट देना चाह रहे हैं, कोई पर्स वगैरह। तो हुमा ने कहा वो पर्स ले लेगी, तो मैंने कहा चलो तुम केट स्पेड से कोई पर्स पसंद कर लो। तो फिलहाल उस दिन हमें कोई पर्स इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन हुमा ने ख़रीद लिया एक पर्स जो मेरे और इब्राहिम की तरफ से प्रेजेंट है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर आगे किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी हुमा का पर्स। अक्सर ऐसा होता है कि रात का खाना हम लोग बाहर ही खा लेते हैं, कभी घर पे भी खा लेते हैं, कभी बाहर खा लेते हैं। तो इब्राहिम हमें कढ़ाई बॉयज़ लेकर आए हैं। तो कढ़ाई बॉयज़ डाउनटाउन में भी उनकी एक ब्रांच है। ये हम स्कारब्रो वाली ब्रांच के अंदर बैठे हुए हैं और ये उनका मेन्यू है। हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की थी क्योंकि ये कढ़ाई बॉयज़ की स्पेशलिटी है। अच्छा, इससे पहले मैंने कढ़ाई बॉयज़ डाउनटाउन वाली ब्रांच भी ट्राई की थी और आज मैं स्कारब्रो वाली ब्रांच भी फाइनली ट्राई कर ली। इनका डाइनिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। फूड हाउएवर आई वुड से इट्स 4 आउट ऑफ 5। कोई बहुत एक्सेप्शनली टेस्टी फूड नहीं मैं रैंक करूँगी, मगर अच्छा खाना था। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं गुड रिव्यू दूंगी। भाई जो है वो पास में ही रहता है, तो इब्राहिम ने उसको भी फ़ोन करके बुला लिया था कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। वो इतना बिजी रहता है कि बहुत कम हमें टाइम दे पाता है। उसके बाद फाइनल एक राउंड हम चाय वाला का लगा लिया क्योंकि कश्मीरी चाय पीने का सबका दिल हो रहा था और वैसे भी ये यूनुस के जागने का टाइम होता है, तो इस टाइम पर ना मुझे थोड़ा सा कैफीन का डोजेज मुझे चाहिए होता है। तो ये जैना का कुछ स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी रखा हुआ है जो जैना ने बिल्कुल नहीं पिया क्योंकि उतना थक गई थी और वो सो गई थी। ओवरऑल मैं इसकी चाय को बस ओके ही रेट करूँगी, मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी। सो आई वुड से 3 आउट ऑफ 5। आई गेस रात के 11-12 इसी में ही बच जाते हैं, घूमने फिरने में ही लग जाते हैं। यूनुस के कपड़े हो गए थे, मैंने डेलिबरेटली क्लिप एंड में इंक्लूड किया है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा मोनोटनस ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। तो अभी मैं और हुमा यूनुस के कपड़े सुखा रहे हैं। कपड़े मशीन में तो धो लेती हूँ लेकिन हाँ मैं ड्रायर में बिल्कुल भी नहीं डालती यूनुस के कपड़े। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाहर सुखा रहे हैं और अम्मी कहती हैं कि धूप भी लगनी चाहिए, हवा भी लगनी चाहिए बच्चे के कपड़ों को। कोशिश कर रही हूँ काम का सिलसिला जारी रखूँ, जितनी हिम्मत होती है, जितना टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रूटीन के व्लॉग्स स्टार्ट करेंगे। ज़रा जल्दी जल्दी मैं वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी। कभी कभी क्या होता है मैं वीडियोस शूट कर लेती हूँ लेकिन एक हफ्ता हो जाता है, मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अच्छे अच्छे कमेंट्स का शुक्रिया। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।